हेलो गाइस, कंप्यूटर फॉर इजी वन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन डिस्प्लेज ओनली डेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। राइट गाइस, आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन है जो कि डेट डिस्प्ले करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानिए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क एक्चुअली लिब्रे ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आप ऑफिस MS ऑफिस पैकेज में देखते हैं कि एक्सेल एक अकाउंट मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में कैल्क जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक्सेल के इक्विवेलेंट ही काम करता है। मीन्स जो चीज़ें आप जिस तरीके से टास्क आप MS एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा टुडे, जैसे कि ऑप्शन ऑफ देख पा रहे हैं कि टुडे फंक्शन के जरिए हम लोग डेट डिस्प्ले करते हैं। तो डेट किस तरीके से डिस्प्ले होती है मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने ऑनलाइन ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं टुडे फंक्शन टाइप करूँगा। राइट, टुडे फंक्शन में यहाँ पर टाइप करूँगा तो मैं लिखूँगा इक्वल टू टुडे। राइट, एंड आफ्टर दैट दिस ब्रैकेट एंड इंटर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो करंट डेट होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया ऐप इज रिलेटेड टू। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अतुल्य भारत जो इनक्रेडिबल इंडिया ऐप है वो किससे रिलेटेड है, किस संस्था से रिलेटेड है। राइट, या किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रिलेटेड है। राइट, मीन्स जो पर्यटन मंत्रालय है उससे रिलेटेड है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहला बैंक जिसके जरिए क्रेडिट कार्ड इंडिया में स्टार्ट किया गया था तो दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। राइट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसके जरिए क्रेडिट कार्ड सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया गया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S इन HTTPS। राइट, आपसे पूछा जा रहा है कि HTTPS में S का क्या मतलब होता है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि HTTP फुल फॉर्म क्या होता है HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और यहाँ पर S लगा हुआ है तो S का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, सिक्योर मीन्स यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से सिक्योर है। राइट, कुछ और भी फीचर्स HTTP प्रोटोकॉल से रिलेटेड अगर देखें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इट इज़ ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। राइट, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, मीडिया इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल होता है और स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। ये तीन फीचर आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने कोशिश ये किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको उससे रिलेटेड दी जा सके, इसलिए यहाँ पर कुछ नोट्स भी मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि आपको वो जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो आंसर आपको पता ही चल सके, साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो HTTP प्रोटोकॉल होता है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, मीडिया इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है और स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि यदि दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मान लीजिए डिवाइस A है, डिवाइस B है। ठीक है, और डिवाइस A के जरिए कोई एक मैसेज डिवाइस B को भेजा जाना है तो यहाँ पर प्रियोर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट जरूरी नहीं होता है। प्रियोर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि दोनों डिवाइसेस पहले कनेक्ट होंगे उसके बाद ही मैसेज फॉरवर्ड हो पाएगा सेंडिंग पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पर मैसेज फॉरवर्डिंग सेंडिंग पॉइंट से कर दिया जाता है सेंडर डिवाइस के जरिए, और रिसीविंग डिवाइस जब वो कनेक्टेड होगी, ऑनलाइन होगी, तो वहाँ पर उसको मैसेज मिल जाएगा। तो
ये चीज कनेक्शन लेस बोली जाती है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि वहां पर दो डिवाइसेस के बीच में अगर कन्वर्सेशन होना है, कम्युनिकेशन होना है, तो सबसे पहले ये होता है कि कम्युनिकेशन कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। यदि कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट दोनों डिवाइसेस के बीच में नहीं है तो मैसेज फॉरवर्डिंग नहीं हो सकती। तो वो चीज कनेक्शन ओरिएंटेड कहलाता है, ठीक है। और जहां पर कनेक्शन प्योर कनेक्शन जरूरी नहीं होता है वहां पर कनेक्शन लेस कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से मीडिया इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल के जरिए आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक टेक्स्ट मैसेजेस हों, ठीक है, फोटोज हो, ठीक है, इसी तरीके से साउंड फाइल्स हो, ठीक है, वीडियो फाइल्स हो, किसी भी तरह की फाइल्स आप एचटीटीपी के जरिए जो है फॉरवर्ड करा सकते हैं, राइट। तो दिस इज नोन एज मीडिया इंडिपेंडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंक्रीज टेक्स्ट साइज इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में टेक्स्ट साइज इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट क्या यूज किया जाता है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंट्रोल के साथ में दिस ब्रैकेट, राइट। तो कंट्रोल के साथ में ये ब्रैकेट आप यूज करेंगे तो टेक्स्ट जो साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो एमएस वर्ड में ओपन करता हूँ और ये देखिए एमएस वर्ड ओपन हो रहा है और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा कि जस्ट लाइक कंप्यूटर फॉर एवरीवन, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और फिर मैं कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूँ और यस ये ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो फॉन्ट साइज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जा रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं। यूपीआई मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन। यूपीआई सिस्टम से जो ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, मतलब कितने लिमिट ऑफ अमाउंट, ठीक है, अमाउंट जो है कितना अमाउंट आप सेंड कर सकते हैं पर ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में आप कितना अमाउंट सेंड कर सकते हैं, कितने अमाउंट तक का ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो 1 लाख होता है, ठीक है। आप पर ट्रांजैक्शन जो लिमिट होती है यूपीआई के जरिए वो 1 लाख होती है। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई एक पेमेंट मेथड होता है, ठीक है। और फुल फॉर्म क्या होता है यूपीआई का? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रोग्राम यूनिट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सीपीयू। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोग्राम यूनिट जो होता है वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट होता है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसको कि आप प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक्चुअली जो रूट आर्किटेक्चर होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो स्टोरेज यूनिट हो गई, दूसरा कंट्रोल यूनिट हो गई और तीसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो गई। वहां पर प्रोग्राम यूनिट कोई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया था? प्रोग्राम यूनिट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोग्राम यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। तो कोबोल स्टैंड फॉर, कोबोल गाइस, कोबोल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। तो कोबोल एक लैंग्वेज होती है, राइट। फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज है ये 1959 में कोडा सिल के जरिए डिजाइन की गई थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इट वॉज डिजाइन इन 1959 बाई कोडा सिल। इट वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, राइट। ये जो लैंग्वेज है कोबोल, ये थर्ड जनरेशन में, कंप्यूटर जनरेशन ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ है, तो वहां पर जो थर्ड जनरेशन था तो थर्ड जनरेशन में इसको यूज किया जाता था। थर्ड जनरेशन की कुछ और भी लैंग्वेजेस थी, जैसे कि फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, ठीक है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। इसी तरीके से बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैंक फर्स्टली इशूड रुपे कार्ड? कौन सबसे पहला बैंक जिसने कि सबसे पहले रुपे कार्ड इशू किया था? तो रुपे कार्ड इशू करने वाला फर्स्ट बैंक है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। हु फर्स्टली इंट्रोड्यूस पंच कार्ड इन कंप्यूटर? सबसे पहले पंच कार्ड कंप्यूटर के लिए किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो गाइस नाम याद रखिएगा, हरमन हेलेरिस, ठीक है। हरमन हेलेरिस ये एक पर्सन थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले पंच कार्ड इंट्रोड्यूस कराया था। गाइस पंच कार्ड एक डिवाइस होती है, एक डिवाइस जैसे कि आज की डेट में आप कीबोर्ड के जरिए कोई भी चीज़ें इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो पहले पंच कार्ड डिवाइस के जरिए कोई चीज़ें कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी प्रोग्राम है वो कंप्यूटर सिस्टम में फीड किया जाता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवीवी इन एटीएम? जैसे एटीएम आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो एटीएम कार्ड जो होता है, राइट, एटीएम कार्ड जो होता है, तो एटीएम कार्ड में आप देखते हैं कि बैक साइड में सीवीवी नंबर पड़ा होता है, ठीक है, सीवीवी नंबर होता है, ठीक है। तो सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवीवी का जो फुल फॉर्म होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, याद रखिएगा। इन अमेरिकन एक्सप्रेस ब्रांडेड क्रेडिट और डेबिट कार्ड सीवीवी हैज हाउ मेनी नंबर्स? आपसे ये पूछा जा रहा है कि अमेरिकन एक्सप्रेस जो ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर एक अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जो सीवीवी होता है वो उसमें कितने नंबर्स होते हैं? तो यहाँ पर जो अमेरिकन एक्सप्रेस ब्रांडेड कार्ड होते हैं वहाँ पर जो सीवीवी होता है तो वो 4 डिजिट के होते हैं, राइट, 4 डिजिट के होते हैं। और सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज? आपसे ये पूछा जा रहा है कि कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज का किस टाइप की कीज होती है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज जो होती है उनको मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है, राइट। दीज आर आल्सो नोन एज मॉडिफायर कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप इज एन एग्जांपल ऑफ? व्हाट्सएप आप सभी लोग यूज करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि व्हाट्सएप के जरिए आप कोई भी पैसे सेंड करते हैं तो रिसीविंग पॉइंट पर वो इंस्टेंटली रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन होता है इसको इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप भी कहा जाता है। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, आपने इधर से फॉरवर्ड किया और उधर रिसीविंग पॉइंट पर रिसीव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, कैन बी सेंड ईमेल विदाउट सब्जेक्ट? ठीक है, क्या हम लोग ईमेल जो सेंड करते हैं वहां पर हम विदाउट सब्जेक्ट भी सेंड कर सकते हैं? तो यस, आपने ईमेल सेंड किया होगा तो सब्जेक्ट आप लिख भी सकते हैं और सब्जेक्ट नहीं भी लिख सकते, दोनों चीजें होती हैं, मतलब सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, तो आप विदाउट सब्जेक्ट भी वहां पर ईमेल सेंड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन वी चेंज द पीडीएफ फॉर्मेट टू एनी अदर फॉर्मेट? आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या पीडीएफ जो फाइल्स होती हैं, जैसे जो फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में होती है, तो क्या उनको डिफरेंट फॉर्मेट में भी चेंज किया जा सकता है? तो यस, जो पीडीएफ फॉर्मेट फाइल्स होती हैं उनको हम डिफरेंट फॉर्मेट फाइल में भी चेंज कर सकते हैं। गाइस पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, राइट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सिम्बियन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यस, आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ट्रू या फॉल्स? तो गाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, यस आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। जैसे कि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आप सुनते हैं, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम तो आप सुनते हैं, इसी तरीके से सिम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और जो कि कहाँ पर यूज होता है? जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल पीडीए इन 1988 बाई सिम्बियन लिमिटेड। और कब फॉर्म किया गया था? 1988 में सिम्बियन लिमिटेड की जगह, ठीक है। जो पीडीए डिवाइसेस होती हैं उनके वहाँ पर हम लोग ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम साइज इन लिब्रे ऑफिस? तो यस,
आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप लिब्रे ऑफिस में जो कॉलम साइज होती है वो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यस, लिब्रे ऑफिस के केस में जो कॉलम साइज होती है वो आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रूटर वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर। ठीक है, तो गाइज आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या रूटर फिजिकल लेयर पर काम करता है। तो आपने ऑलरेडी OSI मॉडल पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस डिटेल से बताया हुआ था कि रूटर एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर पर काम करती है। ठीक है, रूटर जो डिवाइस होती है, तो रूटर डिवाइस का जो वर्क होता है ये रूट फाइंड आउट करने का होता है। ठीक है, तो दिस इज अ हार्डवेयर डिवाइस जो कि नेटवर्क लेयर पर काम करती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि फिजिकल लेयर है इसलिए यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर रोम मेमोरी इज आल्सो नोन एज फर्मवेयर। राइट, आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या जो रोम मेमोरी होती है, रोम मेमोरी का मतलब रीड वाली जो मेमोरी होती है, क्या उसको हम फर्मवेयर नाम से भी जानते हैं। तो यस, रोम मेमोरी को हम फर्मवेयर नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। तो गाइज इसी तरीके से प्रॉपरली आपको SSC एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। राइट, और कोशिश यही रहेगी कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन में ही कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकूँ। ठीक है, जितना डिटेल में उस क्वेश्चन से कोई दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको इसी तरीके से जो है बताऊँगा। राइट, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।